नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दल बदल विरोधी कानून के बारे में। दोस्तों आए दिन आप देखते हैं कि राजनीतिक पार्टियों में उथल पुथल मची रहती है। जिस क्षेत्र में जिस राज्य में राजनीतिक दल जीत जाते हैं और नेता जिस राजनीतिक पार्टी से जीतते हैं और उसी राजनीतिक पार्टी को छोड़ करके अन्य राजनीतिक दलों में क्या करते हैं, दल बदल करके चले जाते हैं या इस्तीफा दे करके चले जाते हैं और दोबारा से उपचुनाव होते हैं तो वहाँ की सीट से दूसरे राजनीतिक दल की सीट से लड़ करके सीट से वहाँ पर चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी कंडीशन को देखते हुए यहाँ पर एक संविधान संशोधन किया गया सदन में और वो था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किया गया और जो कि राजीव गांधी की सरकार के द्वारा यहाँ पर किया गया था। तो इसके द्वारा यहाँ पर संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद 101 और 102 थे, यानी कि जो संसद है उसके सदस्यों की सीटों की रिक्तियों को लेकर के और उनके अयोग्यताओं को लेकर के यहाँ पर इसमें प्रावधान है, उसमें परिवर्तन किया गया। साथ ही 190 और 191 जो कि राज्य के विधानमंडलों की यानी कि सीटों की रिक्तियों को लेकर के और उनके सदस्यों की अयोग्यताओं को लेकर के भी इसमें परिवर्तन यहाँ पर किया गया। ठीक है, साथ ही साथ 1985 यानी कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में एक जो है 10वीं अनुसूची को यहाँ पर जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब इसमें एक प्रावधान किया गया कि पहले जो है इस संविधान संशोधन से पहले जो है एक नेता भी क्या कर लेता था, राजनीतिक परिवर्तन कर लेता था, यानी कि एक दल से दूसरे दल में चले जाता था आराम से। ठीक है, कोई रोक टोक के। तो आपने पहले एक मामला भी देखा होगा कि 1967 में, उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि सभी जानते हैं उस मामले में कि 1967 में गयालाल नाम के क्या थे, हरियाणा में एक विधायक थे जो कि पलवल के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक थे। ठीक है, उन्होंने एक दिन में जो है 3 पार्टियां ज्वाइन कर ली थी, यानी कि पहले कांग्रेस में थे, फिर जनता दल में गए, फिर दोबारा से कांग्रेस में आ गए। तो तभी से एक कहावत प्रचलित है, आया राम और गया राम की कहावत आपने सुनी होगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो मुख्य बिंदु हैं दल बदल विरोधी कानून के, उसके बारे में बात करेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और क्यों ये अभी इतना कारगर साबित नहीं है। क्योंकि आए दिन आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में भी आपने केस देखा होगा, वहाँ पर भी शिवसेना की सरकार थी, अभी बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश में भी आपने देखा होगा कि वहाँ पर कांग्रेस कमलनाथ की सरकार थी, अभी बीजेपी की सरकार है। और कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि राजस्थान में भी पायलट के द्वारा ऐसी कोशिश की गई थी लेकिन वो नाकाम हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो मेन पॉइंट है वो दल बदल विरोधी कानून है, किस कंडीशन में अयोग्य माना जाता है। ठीक है, और क्यों अभी ये इतना कारगर नहीं है और अभी इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, उस पर हम आज इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 52वां संविधान संशोधन देखा जिसमें अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 में परिवर्तन किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें एक जो है उल्लेख किया गया कि जो सदस्यों की संख्या है, यानी कि अगर किसी राजनीतिक दल का और 1/3 सदस्य, किसी राजनीतिक दल का 1/3 सदस्य क्या करता है, अगर दल परिवर्तन करता है तो उस कंडीशन में उसको अयोग्य नहीं माना जाएगा, उस पर दल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। यहाँ पर क्या मान्यता रख दी, क्या योग्यता रख दी यहाँ पर 1/3 सदस्यों की। ठीक है, अब अगर इस कंडीशन में भी जो है क्या है, दल परिवर्तन होते रहे तो यहाँ पर एक और संविधान संशोधन किया गया, जो वो कौन सा था, 91वां संविधान संशोधन, यानी कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया दोबारा से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 95 नहीं, 1985 नहीं है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ये यहाँ पर 2003 में आया था। ठीक है, तो 91वां संविधान संशोधन में आया 2003 में। इसमें क्या किया गया, जो सदस्यों की संख्या 1/3 रखी गई थी, अब उसको बढ़ा करके यहाँ पर 2/3 सदस्य कर दिए, यानी कि किसी राजनीतिक दल के 2/3 सदस्य अगर दल परिवर्तन करते हैं तो उस कंडीशन में वो अयोग्य नहीं माने जाएंगे। तो 91वां संविधान संशोधन के माध्यम से एक और यहाँ पर रखी गई कि अगर विभाजन की कंडीशन में किसी राजनीतिक दल में क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, उस कंडीशन में भी वो अयोग्य नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा 52वां संविधान संशोधन और 91वां संविधान संशोधन। अब हम बात कर लेते हैं कि अयोग्यता का आधार क्या रखा गया। ठीक है, अगर अयोग्यता के आधार की यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो सदस्य होते हैं निर्वाचित होकर के आते हैं, अगर वो सदस्य स्वेच्छा से अपनी मर्जी से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देते हैं तो वो ऑलरेडी वैसे ही अयोग्य हो गए। ठीक है, अगर स्वेच्छा से छोड़ रहे हैं तो उस कंडीशन में तो वो क्या होते हैं, अयोग्य हो ही जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर किसी राजनीतिक दल का कोई नेता है, चाहे वो संसद के सदन में हो, चाहे वो विधानमंडल के किसी राज्य के विधानमंडल के सदन में हो, अगर उस राजनीतिक दल का कोई नेता उस
राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत क्या करता है, राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत देता है, ठीक है, या फिर अनुपस्थित रहता है, या फिर मत देने के बाद भी अगर वो 15 दिनों के भीतर उस राजनीतिक दल से क्या नहीं करता, माफ़ी नहीं मांगता है, तो उस कंडीशन में उसको क्या माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, तो जैसे विधानमंडल में कोई विधायक है तो वो वहाँ पर अयोग्य माना जाएगा, और संसद के अंदर है, चाहे वो सदन कोई सा भी हो, लोकसभा के अंदर है तो लोकसभा से अयोग्य माना जाएगा, और राज्यसभा से है तो राज्यसभा में भी अयोग्य माना जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो निर्दलीय जो चुनाव लड़ते हैं, जो नेता निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ते हैं, अगर वो बाद में निर्वाचित होने के बाद किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन करते हैं तो उस कंडीशन में भी वो क्या माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, निर्दलीय अगर कोई बिना राजनीतिक दल के चुनाव लड़ता है और वो जीत जाता है और बाद में राजनीतिक दल को ज्वाइन करता है तो उस कंडीशन में भी वो क्या माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि राज्य की विधानमंडलें जो होती हैं उनमें राज्यपाल के द्वारा कुछ सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ऐसे ही संसद में जो है राष्ट्रपति के द्वारा सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगर वो मनोनीत सदस्य क्या करते हैं, अगर वो मनोनीत सदस्य यहाँ पर 6 महीने समाप्त होने के बाद किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन कर लेते हैं, शामिल हो जाते हैं 6 महीने के बाद, समाप्ति के बाद, 6 महीने से पहले कोई दिक्कत नहीं है, अगर 6 महीने के बाद ऐसा करते हैं तो वो क्या माने जाएंगे, अयोग्य माने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 कंडीशन हमने देखी, इन कंडीशन में क्या होगा, वो अयोग्य घोषित यहाँ पर माने जाएंगे। ठीक है, उनकी अयोग्यता यहाँ पर साबित होती है। अब हम एक अपवाद देख लेते हैं कि अपवाद किस कंडीशन में है। यदि कोई अधिकारी पीठासीन अधिकारी नियुक्त हो जाता है, ठीक है, चुन लिया जाता है, पीठासीन अधिकारी चुन लिया जाता है, तो वो अपनी इच्छा के अनुसार उस दल को क्या कर सकता है, उस समय के लिए कार्यकाल के लिए, जैसे 5 वर्ष का कार्यकाल होता है पीठासीन अधिकारी, तो 5 वर्ष के लिए वो यानी कि किसी भी राजनीतिक दल से सदस्यता को क्या कर सकता है, छोड़ सकता है, और बाद में कार्यकाल समाप्त होने के बाद में क्या कर सकता है, वो यहाँ पर सदस्यता फिर से ग्रहण कर सकता है। तो इस कंडीशन में जो है यहाँ पर अयोग्य नहीं माना जाएगा। ये इसके लिए यहाँ पर जो पद की छूट दी गई है, यानी कि निष्पक्षता और मर्यादा के लिए यहाँ पर इसको छूट यहाँ पर दी गई है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये अयोग्य नहीं माना जाएगा। अब हम यहाँ पर कुछ केस देख लेते हैं, जैसे महाराष्ट्र में दल परिवर्तन हुआ, या फिर वहाँ के विधायक हैं उन्होंने इस्तीफा दिया एक राजनीतिक दल को छोड़ करके, यानी कि 2 गुट बन गए थे वहाँ पर, एक नाथ शिंदे का गुट और ठाकरे का गुट। ठीक है, तो वहाँ पर कितनी सीटें हैं उस विधानसभा में, उसकी बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश की भी बात करेंगे और अपने राजस्थान की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में आपने दल परिवर्तन देखने को मिला था, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र की जो विधानसभा है, तो महाराष्ट्र की विधानसभा में टोटल कितनी सीटें हैं, वहाँ पर 288 सीटें हैं। ठीक है, तो 288 सीटें हैं, जिसमें से सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए, 145 सीटें चाहिए। ठीक है, तो 145 सीटें जीतने के लिए चाहिए। अब यहाँ पर 2 गुट बन गए, यानी कि जो शिवसेना है वहाँ पर किसकी सरकार थी, शिवसेना की सरकार थी, तो गठबंधन की सरकार थी कांग्रेस के साथ में। ठीक है, अन्य भी दल थे, निर्दलीय भी थे इनके साथ में, तो इनकी शिवसेना की सरकार थी। अब यहाँ पर क्या होता है, 2 गुट बन जाते हैं शिवसेना में। अब यहाँ पर एक नाथ शिंदे गुट बन जाता है, और एक नाथ शिंदे गुट के साथ में 40 विधायक आ जाते हैं। ठीक है, तो 40 विधायक आ जाते हैं, और यहाँ पर जो दूसरा गुट बन जाता है ठाकरे गुट बन जाता है। तो ठाकरे गुट में क्या हो जाता है कि यहाँ पर केवल कितने रह जाते हैं, 16 विधायक रह जाते हैं। तो यहाँ पर जो 40 विधायक हैं शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे के, वो क्या चले जाते हैं, वो बीजेपी के साथ में चले जाते हैं। यानी कि भाजपा की कितनी सीटें हैं वहाँ पर, भाजपा की सीटों की बात करते हैं तो 106 सीटें, तो 106 सीटें और 40 सीटें ये हो जाती हैं, यहाँ पर कितने हो गए, 6, 4 और 1, 146, यानी कि किसका बहुमत हो जाता है, यहाँ पर बीजेपी के बहुमत हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा बीजेपी ने क्या किया है, इसमें इस कंडीशन में यहाँ पर बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को तो मुख्यमंत्री बना दिया है, और देवेंद्र फडणवीस हैं उनको उप मुख्यमंत्री बनाया है। और भी यहाँ पर कुछ पार्टियाँ जुड़ी हुई हैं, और अभी 165 सीटें वहाँ पर सत्ता पक्ष में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में देखा हमने 40 विधायकों ने क्या कर लिया था, दल परिवर्तन कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर 2/3 से अधिक सदस्यों ने दल परिवर्तन कर लिया, तो इस कंडीशन में ये दल परिवर्तन माना जाएगा, ये अयोग्य नहीं माने जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश में टोटल सीटों की बात करते हैं तो टोटल सीटें जो हैं मध्य प्रदेश की वो हैं 230 विधानसभा की। विधानसभा में 230 सीटें, और 230 सीटों में यानी कि सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए, यहाँ पर 116 सीटें चाहिए। ठीक है, 116 सीटों की अगर हम बात करते हैं कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे
उनके साथ में आपने देखा होगा पहले 22 विधायक थे, बाद में जब उपचुनाव हुए और वहाँ पर पहुँचते पहुँचते 28 सीटों पर उपचुनाव हुए, यानी कि 28 से जो विधायक हैं उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, जब इस्तीफा देने की कंडीशन में तो उनकी सदस्यता जाती नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, इस्तीफा दिया है। तो इस्तीफा देने की कंडीशन में सीटें खाली हो जाती हैं, और सीटें खाली हो जाने पर क्या किया जाता है, वहाँ पर उपचुनाव करवाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उपचुनाव हुआ 28 सीटों पर। और यहाँ पर क्या होता है, जब उपचुनाव करवाया जाता है तो ये जो विधायक होते हैं किसी भी राजनीतिक दल से, अन्य दल से, यानी कि बीजेपी से इन्होंने सीट जो है लड़ी होगी और वहाँ पर जीत भी गए। तो यहाँ पर क्या हो गई, किसकी सरकार बन गई, कमलनाथ सरकार है वो तो गिर गई, बीजेपी की कमलनाथ सरकार क्या हो गई, यहाँ पर गिर जाती है, और किसकी सरकार बन जाती है, यहाँ पर बीजेपी की सरकार बन जाती है। अभी शिवराज सिंह चौहान वहाँ पर क्या है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमने देखा कांग्रेस के पास केवल कितनी सीटें रह गई, 96 सीटें रह गई थी, टोटल 96 सीटें रह गई थी, लेकिन बहुमत के लिए कितनी चाहिए थी, 116 सीटें चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी सरकार बन गई, तो यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार बन गई। अब यहाँ पर हम कंडीशन देख लेते हैं राजस्थान की। तो यहाँ पर राजस्थान की कंडीशन में आप देखते हैं कि टोटल विधानसभा की सीटें हैं 200 सीटें। यहाँ पर सरकार बनाने के लिए 100 सीटों की आवश्यकता होती है, तो 101 सीटों की आवश्यकता होती है। और सचिन पायलट ने जब कोशिश की थी, उनके पास कितने विधायक थे, यहाँ पर 19 विधायक थे उनके पास में। ठीक है, कितने विधायक थे, 19 विधायक थे। तो गहलोत को आप जानते हैं कि जादूगर बोला जाता है राजनीतिक दल का। ठीक है, कांग्रेस का जादूगर है वो, कौन है, अशोक गहलोत। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी 101 सीटें क्या कर ली थी, सुरक्षित कर ली थी। तो इस कंडीशन में जो है यहाँ पर कांग्रेस की सरकार गिरी नहीं, और दोबारा से यहाँ पर सचिन पायलट है उनको यहाँ पर वापस आना पड़ा। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर इनकी सरकार गिरी नहीं, और दोबारा से अपनी जो कांग्रेस की सरकार है वो बरकरार रही। तो यहाँ पर हमने देखा है कि जो दल बदल विरोधी कानून है जो लाया गया है, इतना कारगर साबित नहीं हुआ है, क्योंकि इस्तीफा दे देते हैं राजनीतिक दलों से जीतने के बाद में। कुछ नेता क्या कर देते हैं, जो है दल परिवर्तन तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, और दोबारा से उपचुनाव होते हैं, और दूसरे राजनीतिक दल से क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। ठीक है, तो दोबारा से वो क्या आ जाते हैं, बहुमत में आ जाते हैं, यानी कि सरकार में आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन है देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अभी भी जो है दल बदल विरोधी कानून है, इसमें संशोधन करने की आवश्यकता यहाँ पर है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बात किया है। ठीक है, जो दल बदल विरोधी कानून है वो किस तरीके से अयोग्य घोषित करता है, क्या इसके अंतर्गत प्रावधान है, और अब तक जितने केस हुए हैं उनके बारे में भी हमने आज की वीडियो में बात की है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।